अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं मिलन जी। मिलन जी, हमारे श्रोताओं की बात भी हो गई, हमारे एडवर्टाइजर जो हमारे सपोर्ट हैं करने वाले हैं उनकी भी बात हो गई, और अब मुद्दे पे आ जाए आज के। जी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी अपने सारे सुनने वालों को कि हम आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, एक इवेंट के बारे में जो आज इस वीकेंड होने वाला है। बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत सारा धमाल होने वाला है, और हम आपके ऑर्गेनाइजर से बात भी करवाएंगे, तो हमसे जुड़े रहिए जी। हम आपको फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे, हम आज के डिस्कशन के टॉपिक भी अपने श्रोताओं को बता दें ताकि वो हमें कॉल कर सके। हमारा स्टूडियो का नंबर है 905-601-1350, 905-601-1350। जी, क्या हुआ? मैंने आधा हिंदी में बोला, आधा इंग्लिश में बोला। देखिए, आपकी गलती नहीं है, आप सच्चाई बोल रही हैं। आप जो सच बोल रही हैं ना उसको मानना पड़ेगा। जो सच बोल रही हैं बस बात बिल्कुल सच है। आज की तारीख में सभी लोग ऐसे ही आधी हिंदी आधी अंग्रेजी बोलते हैं। ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है कि अगर हमने जो मूवी एंथुसियास्ट हैं और जो बहुत कृति सनन के फैंस हैं, उन्होंने बहुत टाइम करके वेट करके देखने की कोशिश करी थी ये मूवी जिसका नाम है आदिपुरुष। और ये मूवी काफी चर्चे में है फॉर द रॉन्ग रीजन। तो बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारा फीडबैक है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें कॉल कीजिए, हमें अपना फीडबैक बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी कैसी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बैन कर देनी चाहिए जी, या फिर ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे सारे व्यूज को और वगैरह वगैरह। तो हम आपके भी व्यू पॉइंट सुनना चाहेंगे, तो हमें कॉल कीजिए। और जब तक आप कॉल करते हैं हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। नहीं, आप अब जब तक कॉल करें नंबर तो बता दें। सबसे पहले नंबर बता दें जिस पर कॉल करना है हम लोगों को। फिर से नंबर बता देती हूँ, 905-601-1350। अच्छा, मैं आपको आखिरी जैसे 601 बोलती है ना, आगे आपके लिए 1350 के बजाय 1350 सीधे कह दीजिए। 1350, ये 1350। तो दोस्तों चलो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ आज हिंदी में। मतलब मिलन जी ने हिंदी में बोला 905 नहीं, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ। 9056011350। ये जो अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी है ना, कई बार समझ में नहीं आता दाल ज्यादा है कि चावल ज्यादा है, और दोनों नहीं तो पानी ज्यादा है, समझ में नहीं आता। लेकिन चलते हैं इसके ऊपर और जरूर। लेकिन हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रही थी कि जो इवेंट्स आ रहे हैं इस हफ्ते, हमने पिछले फ्राइडे को योगा डे पे चर्चा करी थी, और आपको बता दूं कि योगा डे 21 को है। तो अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हैं तो आप ब्रैम्पटन में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज 6 से शाम के 8 बजे तक ऑर्गेनाइज्ड है पूरा इवेंट। तो आप वहाँ जाके भी अपना पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप वीकडे वाले लोग नहीं हैं और बस वीकेंड पे एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास आपका इंतजाम है। टेस्ट ऑफ एशिया जो कनाडा का लार्जेस्ट एशियन फेस्टिवल है, वो हर साल एक कंट्री को फीचर करता है, एशियन कंट्री को। और इस साल इंडियंस का सौभाग्य है कि इंडिया फीचर किया जा रहा है। और क्यों ना फीचर किया जाए। इंडिया में जैसे हम कहते हैं यूरोप में हर कंट्री चेंज होती है तो कल्चर चेंज होता है, हमारे यहाँ हर स्टेट चेंज होता है तो कल्चर, पहनावा, डायलेक्ट, भाषा, सब में अंतर आता है। तो इतना रिच जो हमारा कल्चर है, तो क्यों ना हम डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडिडेट होते हैं कि कल्चर डिस्प्ले करने के लिए। तो ये अगर आप ये 3 दिन का फेस्टिवल है, और इसका अब हम थोड़ी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कैनेडियन स्टील्स मार्कम में होगा, और ये इंडियन कॉन्सुलेट के सपोर्ट के साथ हो रहा है। साथ ही साथ ओंटारियो भी इनको कवर, कैनेडियन हेरिटेज ओंटारियो एंड मार्कम भी इनको स्पॉन्सर कर रहे और सपोर्ट कर रहे हैं जी। ये विशेष क्यों है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि जो हमारी ये जो इस प्रोग्राम की जो आयोजिका है, जो कैनेडियन सेंटर फॉर
क्या पूरा पूरा CCHH है ना, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ? हिंदू कल्चरल सेंटर, हिंदू कल्चरल सेंटर। जी। तो इनको मैं जब तक लाइन पर लेता हूं, तब तक जरा आप हमारे श्रोताओं को इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। इस प्रोग्राम में क्यों जाएं लोग, जाना की जरूरत क्या है इसमें? देखिए, जैसे मैं कह रही थी, 3 दिन का प्रोग्राम है। फ्राइडे को आप गणेश स्तुति, क्लासिकल डांस, सेमी क्लासिकल डांस, शिव तांडव, रामलीला और कृष्ण लीला जैसी चीजें देख सकते हैं। और यहाँ रह के, कनाडा में रह के आप अपने बच्चों को ये सारे दृश्य दिखा सकते हैं, इन चीजों के बारे में दिखा सकते हैं। आपके लिए भी बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। फिर सैटरडे को 3:30 से लेकर 7 बजे तक शाम के होने वाले हैं रीजनल फोक डांसेस। आप जानते हैं इंडिया के इतने स्टेट्स है, हर स्टेट के मिनिमम 2 तो फोक डांसेस रहते ही रहते हैं। तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। और बिना बॉलीवुड की तो इंडिया की पहचान ही नहीं होती। बहुत सारी जगहों में, बहुत दूर दूर देशों में हमारी पहचान बॉलीवुड से पहले होती है। तो बॉलीवुड को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है? 4 से देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये बॉली से मेरे को वाकई दिक्कत होती है। कई बार है ना, जैसे बॉलीवुड जैसे लगता है कि एकदम कॉपी कैट ऑफ हॉलीवुड। बस इसमें दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। जी, कभी कभी वो भी होता है। चलिए और तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं संडे को 4 से 5 बजे तक। और अगर कल्चर में खाने पीने की बात ना हो तो फिर तो बात अधूरी रह जाती है। तो आप काफी सारा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन क्विजीन, चस्का और देसी माने संगीता से एंजॉय कर सकते हैं। और वेन्यू में आपको फिर से बता दूं, कैनेडियन स्टील, मार्कम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो मैं बताना ही भूल गई, ये बिल्कुल फ्री इवेंट है गाइस, और आपको इसके लिए रजिस्टर भी नहीं करना। आप बस यहाँ पहुंच सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जी, वेरी गुड। देखिए, इसी बीच में एक अच्छी बात यह भी हो गई है कि हमारे साथ इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गई हैं शर्मिष्ठा जी। और तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग, कि जिसे कहते हैं कि वक्ता के मुख से सुना जाए खुद भी, अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं ना? चले जाने दीजिए, अंग्रेजी में क्या कहते हैं छोड़ देते, हिंदी में ही बात करते हैं। हमारा हिंदी का प्रोग्राम है। तो शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। थैंक यू राकेश जी। जैसे सुबह हम सूर्य के किरण देखकर खुश होते, शाम को आपकी आवाज देखकर हम खुश है। बोलो। बहुत बहुत आभार। आवाज को देख भी पाती है तो अच्छी बात है, लेकिन आवाज को देख और सुन दोनों आप हमें देख सकती हैं और सुन सकती हैं। तो शर्मिष्ठा जी, मुझे वाकई बड़ी हैरत है, टेस्ट ऑफ एशिया, और टेस्ट ऑफ एशिया में अगर भारत का स्वाद न होना तो मजा नहीं आता। और अब तो इस बार भारत का स्वाद ही नहीं, पूरा भारत ही भारत है। ये भारत स्पेशल, ये टेस्ट ऑफ एशिया मनाया जा रहा है। इसके बारे में और थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमारे श्रोताओं को फटाफट बताइए। जी, जरूर। ये है ना 10 साल पहले पुरानी बातें हैं। ये टेस्ट ऑफ एशिया 20 साल पहले फेडरेशन ऑफ चाइनीज एसोसिएशन ने, ऑफ मार्कम ने और सिटी ऑफ मार्कम ने, जब कोई नहीं आ रहा था, जैसे अभी कोविड गया, उससे पहले जब सार्स आया था ना, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा था जी। तो तब इन लोग ने 20 साल पहले शुरू किया जी। तो 10 साल पहले मैं इनसे मिली तो मैंने उसको बोला कि क्या टेस्ट ऑफ एशिया, इंडिया के बगैर कोई एशिया हो सकता है? अरे वाह, एक बार फिर से डायलॉग बोलिए, जरा जोर से बोलिएगा भाई, मैं तो एकदम ताली बजाना चाहूंगा आपके लिए। क्या कहा आपने? मैंने उसको बोला कि आप टेस्ट ऑफ एशिया कह रहे हो और इंडिया के कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर उन लोग ने बोला कि शर्मी जी, हम तो जानते ही नहीं है इंडियंस को, आपसे ही शुरू करना पड़ेगा। तो 10 साल जी। ये लोग हमें 1 घंटा दे रहे थे जी। इसको वाज कॉल्ड द आवर ऑफ इंडिया, 1 आवर। अच्छा। 1 घंटा दे रहे थे 3 दिन में से। जी। तो लास्ट ईयर जब मेयर ऑफ मार्कम का इनॉर्गेशन हुआ, वो को चेयर है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और प्रेसिडेंट ऑफ जो चेयरमैन है डॉक्टर इंग, उनसे हमने बोला कि इस साल हिंदुस्तान हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मनवा रहा है, तो मेक इंडिया एज द फ्यूचर कंट्री। तो बोलते हैं कि वहाँ तो बीडिंग वॉर होता है। मैंने बोला जो भी है, वॉर हमें नहीं करना है किसी के साथ, आप हमें बस because of our prestige, India is like a very large growing economy in the world and it's on everyone's fingertips right now. तो हमें एक मौका दे दो।
तो जी। फिर इन लोग ने हमें मौका दिया जी। 3 दिन के लिए, और फिर हम काउंसिल जनरल के पास गए। अपूर्वा जी, श्रीमती अपूर्वा जी भी बहुत कॉर्डियल थी। दे लाइक्ड आवर आइडिया कि वी आर ब्रेकिंग इट टू दिस मेन जी। स्ट्रीम बोलते हैं ना कि जी, जी, यहाँ जी। पूरा एशिया है, अगर इंडिया के बिना एशिया क्या है, तो अच्छा है कि जी, इसमें क्या मेन इवेंट है फटाफट बताइए, क्योंकि अभी तो कल भी हम आपको आगे भी लेंगे। हम चाहते हैं कि दोस्तों आप जो कोई, अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, अगर आप अपने आप को दिल से भारतीय समझते हैं, तो इस प्रोग्राम में जाइए। भारत की आपको आना, और हिंदी टाइम्स भी होगा वहां पर, मिलन जी भी होंगी, हम भी होंगे वहां पर, और आपको बताना है। नहीं तो कुल मिला के व्हाट्सएप पे ही करते रह जाएंगे आप, हिंदुस्तानी और इंडियन और भारतीय। इस प्रोग्राम में जाके बताइए कि एशिया। जी जी जी, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चों को यहाँ रह के पूरे भारत की ब्रह्मा दर्शन करा सकते हैं। तो जी, और मैं आपको एक और बात बताऊं मिलन जी, जो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें गणेश स्तुति होगी, शिव तांडव होगा, रामलीला होगी और कृष्ण लीला। ये चीजें देखने को आपको नहीं मिल सकती हो दोस्तों। एशिया की मतलब बहुत बड़ी चीज है, और मैं बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसमें तमाम लोग आएंगे, और जो मेरे पास में जानकारी है, इसके अंदर में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा बंदिश एंड बियॉन्ड का भी विशेष प्रदर्शन होगा, और ऑफ कोर्स बॉलीवुड का धमाका भी होगा। मतलब मैं जो पढ़ पा रहा हूं, जो देख पा रहा हूं, इसके देख करके तो मन रखा है कि भाई अगर टिकट होता तो मैं भी बुक करा लेता। लेकिन दोस्तों पहुंच जाइएगा अपने बच्चों को यहां पर, नहीं तो आप भारतीय कल्चर की ये ऐसा मौका वंस इन 10 years 5 years आता है, क्योंकि भारत स्पेशल, भारत की 75वीं स्वर्ण जयंती चल रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है। ओके, और क्या कहना चाहेंगे शर्मिष्ठा जी? बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने जो डिफाइन करें, एवरीथिंग इज ट्रू टू द लास्ट मिनट जब कहते हैं ना, तो हर प्रोविंसेस से हमने पंजाब और गुजरात तो पूरी दुनिया जानती है, पर इस बार हमने सोचा ओडिसी भी हो जाए, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, जितने प्रोविंसेस से हमें मिले वो, और ये डांसर्स वो सब प्रोविंसेस से हमने लिए। तो आप जरूर आओ, और बच्चों के लिए बॉलीवुड तो होना ही होना है। तो हर 3 दिन अलग अलग प्रोग्राम्स है, कोई भी रिपीट प्रोग्राम नहीं है। तो आप 3 दिन और बिल्कुल फ्री। अच्छा, इसके बारे में हम और बता दें दोस्तों कि आपको जाना होगा, टेस्ट ऑफ एशिया टाइप कीजिए, और वेबसाइट के ऊपर सबके पास में है, फोन पे कहीं पे भी टेस्ट ऑफ, और नहीं तो हिंदी टाइम्स मीडिया पे जाइए। हिंदी टाइम्स मीडिया पे जाएंगे दोस्तों, एक जाइए, वहां पर जानकारी मिलेगी, और आपका कुछ नहीं लगना, यह आपके लिए है। अगर आप जिसे कहते हैं ना कि कहा जाता है कि घोड़े को पानी के पास में लेके जाया जा सकता है, पानी पीना खुद ही पड़ेगा। दोस्तों प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लेकिन देखना आपको ही है। बहुत बहुत आभार शर्मिष्ठा जी। जाते हुए कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं जी, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ के अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे को प्लीज प्लीज सपोर्ट करो। यहाँ के पढ़े लिखे, या तो यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या तो यहाँ जो बॉर्न एंड रेज्ड है, वो बच्चे सब कर रहे हैं। जी जी, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी जी, तो दोस्तों ये थी शर्मिष्ठा जी और मिलन जी। देखते ही देखते घड़ी की सुई का कांटा 6:27 पे पहुंच चुका है। और दोस्तों एक चीज और बोल दें कि ताकि आप भूले नहीं, एक दिन बाद में योग दिवस मनाया जाएगा, विश्व योग दिवस, और उसके बारे में मिलन जी ने पहले जानकारी दी। मिलन जी, क्या आपके पास में कुछ क्विक इंफॉर्मेशन है जहां जहां पर 21 जून को आयोजित किए जा रहे हैं योग दिवस के कार्यक्रम? जी, वो मैं इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल बताऊंगी। हाँ, लेकिन उससे पहले टाइम हो रहा है आज की खबरों का। जी, तो हम जल्दी से पहले खबरें कर लेते हैं। जैसा जी जी, तो आज की दोस्तों खबरें लेकर के आएंगे आपके पास में श्री 1008 राकेश तिवारी, उन्हीं की जबानी सुनिए, और मैं हो जाता हूं समाचार प्रस्तुतता की रूप में आपके पास में। तो दोस्तों बिल्कुल हम आपके लिए शुरू करते हैं आज की खबरें। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। प्रस्तुत हैं आज की सुर्खियां, यानी संक्षिप्त समाचार 19 जून 2023 के आपके द्वार। सर्वप्रथम कनाडा, सडबरी क्षेत्र में हुई 3 हत्याओं का आरोपी जो एल रॉय जेल से फरार, पुलिस कर रही है तलाश।
ओंटारियो कनाडा की सरकारों के साथ ऐतिहासिक $10 बिलियन के प्रस्तावित समझौते पर पहुंचा रॉबिन्सन ह्यूरॉन ट्रीटी लिटिगेशन फंड। कनाडा के सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल में भारत की संस्कृति और व्यंजन का जश्न मनाएगा टेस्ट ऑफ एशिया। और मिसिसागा में हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी। और एनवायरमेंट कनाडा ने जंगल की आग के कारण वायु प्रदूषण की चेतावनी जारी की, 6 के स्तर पर पहुंचा टोरंटो में एयर क्वालिटी लेवल। और मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता कैनेडियन ग्रांड प्री सीजन की 6ठी और मॉन्ट्रियल में लगातार दूसरी जीत हासिल की। और वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर की गई हत्या, 10 लाख रुपए का इनाम में लगा था निज्जर पर। और चलते हैं अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। ग्रीस के तट पर समुद्र में जहाज डूबने से सैकड़ों पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत, राष्ट्रीय शोक पाकिस्तान में हुआ घोषित। और सूडान में संघर्षरत गुट 72 घंटे के नए संघर्ष विराम के लिए हुए सहमत। और युगांडा में स्कूल पर हमले की संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की है निंदा। और ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे दो सुल में भारी बाढ़ के कारण 11 लोगों की हुई मौत, 20 अन्य हुए लापता। और पाकिस्तान में भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने से यात्री बस पलटी, 14 लोगों की दर्दनाक मौत, 20 से अधिक हुए घायल। चलते हैं दोस्तों क्विकली भारत की मुख्य सुर्खियों की तरफ भी। भारतीय सर्जन रघुराम को मानद फेलोशिप देगा अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन। और गुरदासपुर में बोले अमित शाह, महान सिख गुरुओं ने न केवल पंजाब बल्कि देश भर में हमें देशभक्ति, समानता और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। और फिल्म आदि पुरुष की टीम के खिलाफ एक FIR हुई दर्ज, हिंदू भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने का हुआ आरोप। और लखनऊ में मिला यूक्रेन की महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। और लद्दाख में महसूस हुए भूकंप के झटके, रेक्टर पैमाने पर 4.1 रही तीव्रता। खेल जगत में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित, शाहिद अफरीदी की हुई वापसी। और बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट में रचा इतिहास, अफगानिस्तान को दी 546 रनों से करारी शिकस्त। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम 6 जुलाई से करेगी वेस्टइंडीज का दौरा, पुरुष टीम का दौरा 12 जुलाई से होगा प्रारंभ। और टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का 30वां शतक, सर डॉन ब्रैडमैन को छोड़ा पीछे। और भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। व्यापार जगत में बातचीत करते नजर आएंगे लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट AI के साथ कर रहा है बड़ा बदलाव। और टेक दिग्गज मेटा 10 साल के बच्चों पर करेगा VR हेडसेट का परीक्षण, माता पिता की मंजूरी के बिना 10-12 साल के बच्चे नहीं खोल सकेंगे अकाउंट। और जून महीने में ही निपटा लें सारे काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। क्यों? जानिए हिंदी टाइम्स पर। आखिर में मनोरंजन जगत की खबरें, सुर्खियां। फिल्म टूकू वेट्स शेरू का ट्रेलर रिलीज, अवनीत कौर के प्यार में पड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और फिल्म किसी का भाई किसी की जान अब OTT पर देगी दस्तक, 23 जून को G5 पर होगा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर। और आखिरी खबर, बिग बॉस OTT में 2 में नजर आएंगी मियां खलीफा, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर करेंगी एंट्री। होते हैं आज की सुर्खियां समाप्त। और दोस्तों आज सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। और मिलन जी, और अगर आप एक खबरों के डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारी वेबसाइट पे www.hinditimesmedia.com पर, और वहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरह से सारी खबरें हिंदी में मिलेंगी, तो आप उसका पूरा आनंद उठा सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मिलन जी। और समय हो रहा है 6:32 में। हमारे दोस्त लोग अच्छा मिलन जी, आप तो भारत में उतना नहीं गई होंगी ना, गई है कि नहीं गई है? हाँ जी, 9 साल तो रही। अच्छा 9 साल रहे। अच्छा बताइए, भारत में सड़कों पर मदारी का खेल देखा आपने? मदारी का खान जी बचपन में देखा था। बचपन में सड़क के ऊपर जो डुगडुगी बजाते हैं, बंदर घुमाते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। और फिर सांप और नेवले की लड़ाई कराते हैं, है ना? जी। सांप को नेवले वाली लड़ाई दी। तो हमारे श्रोता कहीं सोच रहे होंगे, बोले इतनी देर से कह रहे हैं टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द डे, 6:30 बज गए, 6:33 हो गए, टॉपिक ऑफ द डे कहाँ है? सांप और नेवले की लड़ाई कब होगी? दोस्तों स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। आइए हम चाहेंगे सबसे पहले तो आप जाने कि ये क्या कहती है, ये जरा लोगों को सुना दे। वैसे तो लोगों के सुन के बीच में मेरा एक सवाल है, सुन के लोगों के कुछ कंफ्यूजन में हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा इधर जाएं कि उधर जाएं। आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो गई, 2 दिन में इस फिल्म ने 200 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है।
और इस फिल्म के ऊपर इतने ज्यादा आरोप लगाए। बहुत सारे लोग दोस्तों, स्पेशली मेरा उन लोगों से करबद्ध निवेदन है, प्रणाम करके निवेदन है, जिन लोगों ने भी ये फिल्म देखी है। मैंने आज नहीं देखी, आज मैं जा रहा हूं फिल्म को देखने, मैंने नहीं देखी है, बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन मेरे कुछ विचार जरूर हो सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये फिल्म आप देख करके आए हैं तो, और अगर आप ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जरूर कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, 9056011350। दोस्तों, इस फिल्म ने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया अपने हिसाब से, भारतीय फिल्मों के लिहाज से, कि पहले दिन 140 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 100 करोड़ की। इतना नेगेटिव पब्लिसिटी की गई इस फिल्म की कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं। और मीडिया चैनल तो जैसे लग रहा था उनको इस काम के लिए दिए गए पैसे कि भाई कैसे करें। अब जैसे होता पहले मैं भी थोड़ा लग रहा था क्या है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं मीडिया का बंदा हूं, पीछे हट करके विचार करते हैं मामला क्या है। तो दोस्तों एक बात कहें, मतलब नथिंग अगेंस्ट, पठान फिल्म आई, उसके साथ कुछ ऐसे विवाद जोड़ने की कोशिश की गई। फिल्म तो बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, उसने भी रिकॉर्ड कर दिया। और ये इस फिल्म के साथ में किया गया कि ये डायलॉग इसमें बोले गए। लेकिन सबसे पहले क्यों ना वो सुना देते हैं, जिसे कहते हैं ना कि जो लोग खुद बोल रहे हैं या लोगों ने क्या कहा, और उसके बाद में हम सुनते हैं जो लोगों की रिएक्शन है, उसके साथ में हम सुन लेते हैं कि भाई कि क्या लोग, और बाकायदा जैसे ये यूट्यूबर जो है ना, एक ऐसी जमात पैदा हुई है जिनका काम कुछ ना कुछ तो करना है। मजाक बनाएंगे, मीम बनाएंगे, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आप किसी का भी इतना ज्यादा वो करना जो है ना, जैसे कहते हैं कि मतलब जैसे लगता है कि मीडिया का असली रोल तो खत्म हो गया है पूरी तौर पर। ये मुझे बहुत बहुत तकलीफ है इस बात की। जी क्या कहते हैं, तो रिएक्शन लगाइए। बिल्कुल है? हाँ जी, हाँ जी। तो आइए दोस्तों, कुछ जो लोग कह रहे हैं, एक रिव्यू जिसमें 981,000 व्यूज हैं, 3 दिन पहले आई है। तो इस फिल्म का जो रिव्यू देने वाले हैं, जो योगी बोलता है, भाई साहब ये योगी चश्मा पहने हुए हैं, एकदम शर्ट पैंट पहने हुए हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुनाते हैं पहले। जीआई और वीएफएक्स से, और इन सब को दिमाग में रखकर ही मैं थिएटर गया था, एंड थिएटर हाउसफुल था भाई साहब। सुबह 8 बजे का शो हाउसफुल। मैंने देखा हिंदी में 3D में। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मूवी पूरे 3 घंटे की है, तो इंटरवल वगैरह पकड़ के ऑलमोस्ट 3.5 घंटे आपको थिएटर में बैठना है, ऐसा पकड़ के जरूर चलना। और इसका रिव्यू मैं आज पॉजिटिव्स और निगेटिव्स को ध्यान में रखकर करने वाला हूँ, क्योंकि जितना हाइप इस मूवी के रिलीज होने के लिए था, उससे ज्यादा हाइप इस मूवी की इसलिए बनी हुई थी क्योंकि आधे लोग निगेटिव बोल रहे थे और आधे पॉजिटिव। तो मैं भी उसी तरह आपको रिव्यू देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स। देखो, स्टोरी सबको पता है, तो थिएटर में कोई भी स्टोरी देखने बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और सच कहूं तो रामायण की स्टोरी 3 घंटे में दिखाना पॉसिबल है ही नहीं। तो पब्लिक को स्टोरी पता होने का एडवांटेज मेकर्स ने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है, स्टोरी को फास्ट पेस्ड रखकर। जी हाँ, मूवी 3 घंटे की जरूर है, लेकिन ये आपको जरा भी बोर नहीं करती। जिससे रिलेटेड है इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, ये बोर इसलिए नहीं करती क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्शन काफी अच्छा है। इतनी बड़ी स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए जो प्रेजेंटेशन स्टाइल मेकर्स ने यूज किया है, वो बड़े पर्दे पर सच में अच्छा लग रहा था। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका म्यूजिक। भाई साहब, मंत्रमुग्ध होना किसे कहते हैं ये इसके गाने सुनकर पता चल जाएगा। कुछ गानों से आपका दिल लग जाएगा और कुछ से आपको गूज़बम्स भी आएंगे। एंड स्पेशली गानों से भी बढ़कर है इसका बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसके लिए स्पेशली अजय अतुल सर को 100 तोपों की सलामी। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है इसके बैकग्राउंड्स। सीजीआई होने के बावजूद बैकग्राउंड्स काफी रियलिस्टिक बनाए गए हैं, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, नदी नाले हो या छोटे से छोटा पेड़ पौधा, सब कुछ रियलिस्टिक लगता है। एंड 5वां पॉजिटिव पॉइंट है सैफ अली खान। लेकिन ये 5वां पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए है, बाकी बात निगेटिव्स में करते हैं। और अगर आपको निगेटिव सुनना पसंद नहीं है तो आगे मत बढ़ना, इसके निगेटिव्स भी भरपूर है। सबसे पहले तो मिलन जी क्या कहती हैं, नेगेटिव भी सुने जाएं? हेलो मिलन जी, आपको नेगेटिव भी सुन रहे? चलिए भाई, ये योगी जी के द्वारा नेगेटिव भी सुन लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने दर्शकों को अपना नंबर बता दें फिर से, शायद उनको याद ना हो। 905-601-1350।
आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपने अगर ये मूवी देखी। वैसे राकेश जी, मुझे लगता है लोग ट्यूसडे की वेट करते हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि मूवी महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग सोचते हैं कि भैया ट्यूसडे के दिन उस दिन खचाखच हाल भरेंगे। क्या बात है। और वीकेंड, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी लोग गए देखने, लेकिन जो लोग हमारे भाई आप लोग कोई क्या, जो लोग भी सुने, जिन तक भी आवाज जा रही है, टीवी वाले लोग हैं, आईपीटीवी वाले लोगों ने जरूर देख ली होगी, क्योंकि ये तो फ्राइडे को ही आईपीटीवी पे आ गई थी। बड़े हमारे लोग ना वाकई सच में, मतलब अपनी फिल्मों का, मतलब फिल्म तो अच्छी है। चलिए, तो बिल्कुल दोस्तों 9056011350 जी। तो इस पर जो पहले नेगेटिव से पहले मैं चाहूंगी कि हम योगेश महिंद्रा जी की बात करें। मेनरा उन्होंने कहा भैया कहाँ मुझे महिंद्रा बना रहे हो। योगेश MENERA, मेनरा MENARA जी, मेनरा उन्होंने कहा भाई मुझे मेरा कोई महिंद्रा ग्रुप से ताल्लुक नहीं है, अभी लोगों की काला नहीं लगी मेरे पास में। रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, चाइल्ड कस्टडी या कोई भी ऐसे आपकी लॉ नीड हो तो आप श्रेयस लॉ से कांटेक्ट कर सकते हैं। www.shreyaslaw.com पे जाइए और आपको सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं माजा मालवा दुआबा की, जो एक वन स्टॉप स्टोर है, जो आप वेडिंग शॉपिंग कर सकते हैं, गुरुद्वारे जाने की शॉपिंग कर सकते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी ले सकते हैं। 30 मेलनी ड्राइव ब्रैम्पटन पे ये है। और फिर अगर आप शॉपिंग करके थक जाते हैं तो आप जा सकते हैं नेविगेटर्स कैफे, जहाँ एक पेट्रोल पंप भी है, तो आपके पेट और गाड़ी का पेट दोनों भर सकता है बहुत ही आराम से। और फादर्स डे का एक बहुत ही बढ़िया सेल चल रहा था मोबाइल हब पे, नहीं चल रहा था। हाँ जी, गुड न्यूज ये है कि सेल एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर आपको कोई फोन प्लान चाहिए है, फोन चाहिए है, अनलॉकिंग चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, रिपेयर चाहिए, कंप्यूटर के लिए कुछ कोई आपकी नीड्स हो, तो आप हरप्रीत सुहानी जी से बात कर सकते हैं, मोबाइल हब जा सकते हैं और अपनी सारी नीड्स पे बढ़िया से डिस्काउंट पा सकते हैं जी। और जी बिल्कुल, तो ये जो डिस्काउंट की आपने बात कही है, थोड़ी सी इसकी डिटेल भी दे दीजिए कि फादर्स डे पे दिया क्या जा रहा था जी। तो फादर्स डे के ऊपर जो डिटेल्स है दोस्तों हम आपको बता दें कि भैया मतलब 15 से 30% सिर्फ अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के लिसनर्स के लिए, कि 30% ऑफ कम नहीं होता है। 100 का माल 30 में, 200 का माल 140 में। बॉस सुपर डुपर, पिताजी को खुश करो, 30% बचाओ, वो रसीद निकाल देना। हाँ, और बता ये मत पता ना कि हमने अपना रेडियो हिंदी टाइम से आपको एक टिप दी थी, ठीक है। तो ये 15 से 30% का आप सारी डिवाइसेस, एक्सेसरीज, और उसके साथ में आपको बताते हैं कि बॉस 30% आईफोन, मतलब फोन और लैपटॉप के ऊपर भी है। अगर आप काम धाम कर रहे हैं और फादर को थोड़ा स्पेशल करना है, बोले डैड का पुराना लैपटॉप हो गया है, वो यार लैपटॉप पे ज्यादा वो नहीं कर रखते, तो लेके जाइए, बोले डैड, वो खुश हो जाएंगे, बोले क्या बात है कि मेरा बेटा कितना, मतलब हमारे बच्चे केयर कर रहे हैं अपनी। तो ये भी हो गया। और उसके साथ में दोस्तों ये स्पेशल डे और भी जाने, अगर फोन केस है भैया, आप ज्यादा खर्चा वर्चा ना, अभी थोड़ा पॉकेट मनी का प्रॉब्लम है या इधर उधर बचा है, बोले कुछ नहीं, एक अच्छा सा, अब भावना आपकी काम करती है, आपकी फीलिंग काम करती है। तो अगर फोन केस भी ले जाके देंगे ना डैड को, बोले यार क्या बात है मेरा फोन चेंज हो गया, तो उस पर भी 20% ऑफ है। लेकिन मिलेगा कहाँ? मोबाइल हब के ऊपर। और जाएं वहां पर, और मोबाइल हब हिंदी टाइम्स मीडिया.com पे चले जाएं, वहां पर भी मोबाइल हब आपको क्लास वहां पे हमारे सहयोगी सेक्शन में मिल जाएगा। क्यों मिलन जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप शॉपिंग करके थक जाते हैं और घर आके चाय पीना चाहते हैं, तो फटाफट वाली चाय बनाइए, लाइए समारा चाय, बस पाउडर डालिए और गर्म पानी डालिए और एंजॉय कीजिए बहुत बढ़िया सी चाय। और अगर आपके कोई अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्स रिक्वायरमेंट्स हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं संजय वर्मा प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन से। उनका ईमेल एड्रेस है sanjay@vermacpa.ca। और ये सारी डिटेल्स हम जो आपको बता रहे हैं, इसके फोन नंबर्स, डिटेल्स, वेबसाइट, सारे हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हैं। जी जी। और जी नंबर मैं बता दूं थोड़ा सा, नंबर बीच में कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों। 905-790-88885, मतलब देखिए मैंने भी क्या किया, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स कर दी। 905-790-8885, यानी 905790-88885, ये अब सही हो गया जी।
और अगर आपकी कोई मॉर्गेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो आप पांशुमान जी से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, और आप इनको मेल कर सकते हैं info@expertfinancialcorp.ca पे। जी, तो हम लोगों ने और दोस्तों उसी के साथ बता दें कि आप ये सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, और मिलन जी मुद्दे पे आ ही जाते हैं। फिल्म तो आपने भी नहीं देखी है। सुनते हैं नेगेटिव पॉइंट, सुनते नेगेटिव पॉइंट्स। तो कास्टिंग श्री राम, श्री हनुमान और लक्ष्मण, इनके अलावा सबके रोल परफेक्ट थे। हालांकि एक्टिंग वाइज सबने अच्छा काम किया है, लेकिन कैरेक्टर वाइज, बॉडी लैंग्वेज वाइज प्रभास श्री राम के अवतार में सूट नहीं हो रहे। अब जो उनके कट्टर फैंस है वो इस बात को अपोज कर सकते हैं, नो इश्यूज, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ना ही हनुमान जी और ना ही लक्ष्मण का कैरेक्टर उनके एक्टर्स पर सूट कर रहा था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट काफी फेमस है, इसका VFX एंड CGI। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका VFX और CGI हर एंगल से हर सीन में खराब ही है। VFX और CGI तो कल के फ्लैश मूवी में भी थोड़ा बहुत इधर उधर था, बट यहाँ वो डायरेक्टली नजर आता है। CGI कैरेक्टर्स के एनिमेशन में जर्क दिखाई पड़ता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है अननेसेसरी सीन्स। जो पहला फाइट सीन है, जिसको एक्चुअली काफी ट्रोल किया गया था फर्स्ट टीजर के वक्त, उसकी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। उसका CGI हद से ज्यादा बेकार था एंड उस सीन को हटा देना चाहिए था। कुछ वर्ड्स भी आज के हिंदी वर्ड्स जैसे लग रहे थे, लाइक काम धंधा, मौत, बाप, लंका लगा देना, और कुछ डायलॉग्स काफी क्रिंज एंड छपरी फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। दूसरा सुनो, ये तेरे बुआ का बगीचा नहीं है जो हवा खाने चला आया। I mean, 7000 साल पहले या किसी भी डिवोशनल या माइथोलॉजिकल स्टोरी के लिए ऐसे डायलॉग्स। चौथा नेगेटिव पॉइंट है जबरदस्ती के चेंजेस। जटायु एक गिद्ध थे, ना कि गरुड़, और गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। दूसरा जबरदस्ती का चेंज, रावण के पुष्पक विमान को चमगादड़ में चेंज कर दिया। तीसरा जबरदस्ती का चेंज, श्री राम की मूछे और रावण का मॉडर्न हेयर स्टाइल। और ऊपर से पता नहीं क्यों इन्होंने रावण को रेगुलर फॉर्म में नहीं, थोड़ा लार्जर साइज में दिखाया गया है, जो सच में अननेसेसरी था। और इससे भी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है, पर सच कहूं तो इन नेगेटिव पॉइंट से कॉमन ऑडियंस एंड फैमिली ऑडियंस को शायद ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि रामायण की कहानी हर किसी के दिलों में बसती है, जिसकी वजह से सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। सो जो भी इस फिल्म के अपोज में है या सिर्फ और सिर्फ हेट ही फैला रहे हैं, उनको पब्लिक दिखा रही है ठेंगा और अपना एंटरटेनमेंट आराम से कर रही है। बट मेरे हिसाब से इसे बड़े पर्दे पर एक बार जरूर देखा जा सकता है, स्पेशली बच्चों को शायद ज्यादा मजा आए। इस फिल्म के डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के चलते मैं दूंगा इस फिल्म को 2.5 स्टार्स, जहां इसके कास्टिंग, अननेसेसरी सीन्स और CGI के लिए 2.5 स्टार्स आराम से काटे जा सकते हैं। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। जी, तो मिलन जी, ये हमारे जो योगी महापुरुष हैं, युवा हैं, करीब 27-28 साल के होंगे, तो इन्होंने अपना रिव्यू दिया, लेकिन मैं एक व्यू अब मेरा एक व्यू बनता, इतनी देर से मैं चुप रहा था। ओके, इतनी देर से मैं चुपचाप था। मैं एक चीज तो कहूंगा कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में और विशेष करके भारत में, और मतलब पाकिस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो एक ही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेशी से हमारा DNA एक है। हमारे साथ में क्या है कि हम कभी भी लॉजिकल ढंग से सोचते हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलर्स की जो बाढ़ आई है, अच्छे खासे हीरो को विलेन और विलेन को हीरो बना देना, और फिल्म की दुनिया में राजनीति भयानक चलती है। मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, क्या आपको पता है कि जिस वक्त में फिल्म राज कपूर साहब ने रिलीज की थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसके अंदर उनका घर और बंगला एकदम बेचने और गिरवी करने की नौबत आ गई थी। उसके बाद में उन्होंने शायद बाबी फिल्म बनाई थी, शायद इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उस वक्त में भी ऐसी राजनीति चलती थी। एक उस वक्त के जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप थे, उन्होंने मुंबई के सारे हॉल खरीद के खाली करवा दिए थे, और उस वक्त में न्यूज पहले की कोई फिल्म देखने नहीं आया। इस फिल्म के साथ में ये बात समझ में नहीं आ रही कि लोग जब इतनी सुपर बम्पर स्टार्ट मिली है, और मनोज शुक्ला को तो बना दिया विलेन, वो आदमी जो कि राम राम सनातन हिंदू करते थक नहीं रहा है, और जिसने
क्या नाम है, इतना खूबसूरत गीत जो लिखा था अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी, मैं बोल रहा हूं कि एकदम जुबान से निकल, आप दिया बता दीजिएगा, केसरी फिल्म का गीत जी, इतना प्यारा गीत लिखा। उन्होंने कहा कि बोले भाई पूरी फिल्म में 4000 डायलॉग्स होते हैं, 4000 में से आपको 5 डायलॉग मिले। उसने कहा, हाथ जोड़ के कहा, मैं उनकी बात से वाकई मुझे थोड़े दिल में हुआ कि यार इतनी मेहनत की आपका, और ये जो जितने भी ये जो स्पेशल देने वाले, तो मुझे लगता है मेरी एक सलाह पूरी दुनिया के नहीं, भारत के फिल्म निर्माताओं के लिए और डायरेक्टर्स के लिए कि ये जो है ना रिव्यू देने वाले, इनको बिठा लो पहले, बोले काम करो, बैठो पहले तुम ही लिख दो कहानी, ठीक है। कमी निकालने के लिए सब बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा कैसे बल्ला खेले बताने के लिए, खुद गेंद आए तो भागते नजर आएंगे। इतनी मेहनत, इतने पैसे, अरे भाई अप्रिशिएट कर सकते हो। आजकल ये लोग जो स्पेशली जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये व्यूज की भूखे होते हैं जी। ये जो जैसी जनता होती है, जैसे ये सट्टा होता है, जैसे शेयर्स में होता है ना, जब आपको लगता है कि सब खरीदने वाले हैं तो उल्टा कर लीजिए, वो वाला लॉजिक होता है कि हम कुछ अलग करेंगे तो पब्लिसिटी बनेगी। लेकिन हालांकि उसके अलावा मेरे व्यूज है इस मूवी के ऊपर। मुझे लगता है कि आप डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से वहां जा रहे हैं मूवी देखने। क्या आप अपने बच्चों को रामायण दिखाने जा रहे हैं या आप एंटरटेनमेंट के लिए आप राम की कहानी दिखा रहे नहीं जा रहे। मैं एक छोटी सी बात आपकी सारी बात काट रहा हूं क्योंकि ये दोस्तों इसके ऊपर आदि पुरुष फिल्म के ऊपर, क्योंकि मैं आज देख करके आऊंगा, आज मतलब पक्का देखने की कोशिश मैं देख के आऊंगा और कल मैं और डिटेल में बात करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब रामायण आई थी उसके जाके स्पेशल इफेक्ट्स देख लीजिए कैसे निकलते थे, लोगों में श्रद्धा भावना थी। आप जो रामलीलाएं होती हैं उसके अंदर कैसे कैसी चीजें होती है, लेकिन कोई जाके उनको ट्रोल नहीं करता है। अब ये फिल्म के अंदर में मुझे लगता है कि स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जिनको कि मुझे लगता है यहां पे बहुत बड़ी वो फिल्मी राजनीति सब पॉलिटिक्स इसमें घुस गई है, बहुत जबरदस्त ढंग से घुसी है। और इसका खामियाजा जो है वो ये मुझे कहूंगा कि बहुत बुरा लग रहा है। बोलिए जी। और एक और चीज ये भी होती है कि ये जो बैन कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि मूवीज ही नहीं आती है। मूवी वाले भी बोलते हैं कि हम नहीं बनाने वाले, जाओ जो करना है कर लो। और फिर हम लोग जो लोग टीवी पे डिपेंडेंट होते हैं, मूवीज पे एंटरटेनमेंट के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनके बाद कुछ भी नहीं होता। आपको याद होगा एक दौर था कपिल शर्मा पे जब वो किसी भी लोगों को बुला रहे थे क्योंकि मूवीज ही नहीं आ रही थी। जी, ये थोड़ी हिम्मत करो ना भाई, थोड़ी औकात है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, मेरी भाषा ज्यादा क्योंकि बड़ा कॉमन है। करो ना हॉलीवुड को ट्रोल, क्या क्या दिखा रहे हैं। अरे किसी ने भगवान राम पे हिम्मत की यार, और आप बैठ करके कुल मिलाकर के चपड़ करने के लिए रेडी हो। कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो जैसे देखिए, जैसे भगवान राम है, भगवान राम की इमेज कैसी थी कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनके शक्ल पे तेज था, शांति थी। ये इस मूवी में अगर आप इसका ट्रेलर भी देखें, ये राम जी हमेशा गुस्से में दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। मिलन जी आपको एक बात रोकूं, एक छोटी सी बात कह के रोकूं आपको इसमें। ये अभी एक थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाता हूं, ज्यादा समय नहीं है लेकिन बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, बोलने में मजा आ रहा है, सुनने में आपको लोगों को भी आ रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो भारत में जो विस्टा प्रोजेक्ट हुआ, जिसके अंदर में अशोक चक्र जो है हमारा, जिसमें सिंह दिखाए गए थे, ठीक है ना, वो लगाया गया। पूरे हफ्ते भर 2 हफ्ते तक चलती रही डिबेट कि शेर गुस्से में है। मतलब अपना हद कर दी भाई, आपने हद कर दी यार। मतलब देखिए, देखो अगर आप इंटरप्रिटेशन देखने जा रहे हो, किसी का मन का इंटरप्रिटेशन है या थोड़ा सा नया फॉर्म का रामायण है, अगर आप उस माइंडसेट से जाते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे एक डायलॉग है जिसमें हनुमान जी बोलते हैं, ये पूछ भी मेरे बाप तेरे बाप की है, ये बाप शब्द हनुमान जी के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं ये देखिए, मैं तो मुझे पता नहीं क्यों मैं मनोज मंत्री आज उनका रिएक्शन तो नहीं दिखा पाएंगे, कोशिश करते हैं, गीत तो जरूर सुनाएंगे। लेकिन देखिए ऐसा है, जब हमने देखी है रामायण, वो रामायण जिसमें एकदम भ्राताश्री, माताश्री, पिताश्री कहिए, मतलब एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया, एकदम से बाप आ जाता है ना तो वो अच्छा। अब क्या है, लेकिन इस फिल्म को जो मुझे लग रहा है, आप आज की तारीख में जब ये टीवी सीरियल्स आते जिसके अंदर बहुत सारे आज की चलताऊ भाषा को उपयोग किया गया। और मनोज मुंतशिर ने एक बात कही,
वाल्मीकि, मैं एक छोटी सी बात कह दूं फिर उसके अंदर आप अपनी बात रखिएगा। जब सबसे पहले वाल्मीकि रामायण थी और उसके अलावा कंबन रामायण और तमाम अध्यात्म रामायण ये रामायण थी, तुलसीदास जी ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी चैलेंजिंग करके उन्होंने अपनी हिंदी में रामायण लिखी। आपको पता है पंडितों ने भगा दिया, उनके साथ में उस वक्त के जो पंडित उन्होंने भगा दिया, उनका इतना अपमान किया, वो भागते फिरे। उन्होंने कहा कि बोले मांग के खाइबो मसीत में सोइबो, बोले मांग के खा लूंगा और उसके अंदर मस्जिद में जाकर सो जाऊंगा, बोले मेरा क्या बिगाड़ दोगे। लेकिन कहा गया कि उनकी प्रतियां जलाने, वो तो टोडरमल के पास में रख दी गई थी तो बच गई। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए, वो कुछ कहना चाहते हैं, शायद इन्होंने फिल्म देखी होगी। स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ जी, मैं ऑनलाइन है जी, आप ऑन एयर हैं, बोलिए। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने दोनों मूवी देखी नहीं। नहीं देखी आपने? हाय, आपको देखना चाहिए था सर। चलिए कोई बात नहीं, मैंने देखी भी नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं। अच्छा, नहीं देखेंगे, क्यों? उसका रीजन ये है कि ये ना किसी वैसे मूवी के बारे में बात नहीं हो रही, ये रामायण के बारे में बात हो रही है, जो कि इनकी सोल है। रामायण के बारे में बात हो रही है तो सर रामायण के बारे में आप रामलीला कभी देखी कि नहीं देखी? मैंने आज तक जो ना रामायण देखी है वो रामानंद सागर जी की। अच्छा, रामलीला कभी, रामलीला जब दशहरे के टाइम पे होती है पूरे भारत भर में, वो रामलीलाएं देखी है आपने? नहीं देखी। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं देखी, आपकी भावनाओं का, आपके विचारों का सम्मान करते मेरा ये सिर्फ एक तो ना निवेदन हाथ जोड़ के कि लोगों के सुनिए आंख ओके, आपने, मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के, जो लोग भी सुन रहे हैं देखिए जरूर। मुझे कोई पैसे नहीं मिले, कोई एडवर्टाइजमेंट का नहीं मिला और कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है आप पढ़े लिखे हैं, कनाडा में आए हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप बिना बायस देखिए, फिर आके यहां पर कीजिए, आलोचना कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपके व्यूज जानने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कॉल के लिए। और मिलन जी, भगवान राम के नाम को एक बार फिर से याद कर लिया जाए, क्योंकि समय तो ऐसा लग रहा है, ऐसी गाड़ी तेज बात समय भाग रहा है कि जैसे कुछ पता ही नहीं लग रहा। जी बोलिए, बोलिए, फटाफट बोलिए जी मिलन जी। और जाने से पहले मैं बस अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि 21 योगा डे है और उसके लिए बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। ब्रैम्पटन में 21 को 7 से 9 बजे माउंट प्लेजेंट सिविक स्क्वायर पे योगा कर सकते हैं। और अगर आप वाटरलू भी में रहते हैं या फिर आप किचनर में रहते हैं तो वहां भी 21 को बहुत सारे प्रोग्राम, चलिए आप जी गूगल पे और चेक कीजिएगा। चलिए अब यहां से ले लें विदा।